विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ना देखिए, पहली बात तो आपसे गुजारिश करूंगा कि बात पूरी आ जाने दीजिएगा। मैं किसी की बीच में बोलता नहीं हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिएगा, उसके बाद में जो बोलना हो, जिसको बोलना हो बोले। आपने कहा कि अपमान और सम्मान वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत का या किसी चीज का, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं जिन लोगों ने कई साल तक तिरंगे का अपमान किया। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके एक ऑफिशियली गवर्नर कल्याण सिंह ने जयपुर यूनिवर्सिटी में ये कहा कि हम राष्ट्रगान को बदल देंगे। जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, उनसे आप किस चीज के सम्मान की बात करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वंदे मातरम को लेकर यह है, वो चाहते हैं कि देश का प्रत्येक मुसलमान, एक मुसलमान इसका विरोध करे, सोशल मीडिया पे करे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सड़कों पर खूब विरोध करे। उनको लगता है कि जितना मुसलमान विरोध करेंगे उतना हिंदू जो कट्टरपंथी वोटर है उनके साथ आएगा। और उनकी एक कोशिश और है बीजेपी वालों की, वो कोशिश ये है कि जो तमाम सेकुलर पार्टियों के जो हिंदू लीडर हैं उनको भी वो मजबूर कर देंगे कि वो मुसलमानों के साथ इसका विरोध करना शुरू कर दें। जब सेकुलर पार्टियों के हिंदू लीडर विरोध करेंगे तो बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि देखिए ये नमाजवादी पार्टी, वो देखिए वो मोहम्मद राहुल, वो देखिए वो ममता बीबी, ये इल्जाम लगाएंगे और हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इतने साल से, जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से लेके आज तक, हम लोग सुनकर थक गए। बीजेपी और कट्टरपंथी जो इनके संगठन, उसके नारे लगते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। शर्त समझिए हमारे हिंदुस्तान में रहने की। आसिम वकार, असदुद्दीन ओवैसी तो इतने बड़े बैरिस्टर हैं, कानून समझते हैं। ये जो प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं, इस प्रोटोकॉल में कहीं इस बात का मेंशन नहीं है कि अगर आपने ये 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम नहीं गाया तो आपके खिलाफ ये सजा मुकर्रर है। मैडम, मैंने फिर आपसे कह दिया, जिन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, जो तिरंगे का अपमान करते थे, उनकी क्या सजा हुई? मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको गहराई को समझिए। नहीं, ये तो आप दरअसल आसिम वकार हिस्ट्री बता रहे हैं। आप हिस्ट्री दरअसल हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी बोल गए, इमरान मसूद बोल गए, और इमाम साहब बोल गए, और अरशद मदनी साहब बोल गए। दरअसल जिस बात पर हाय तौबा मची है, पनिशेबल ऑफेंस थोड़ी है। बात को उसी पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए क्या सारे विपक्ष के नेता? मैं आपसे और क्या कह रहा हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप इंटेंशनली पकड़ के बैठ गए कि ये आपको कहना है। मेरी पूरी बात समझिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान में ये सच्चाई है, मूर्ति पूजन वर्जित है इस्लाम में, हकीकत में वर्जित है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध ये कह करके कर रहे हैं कि हमारी क्या मूर्ति पूजन वर्जित है, कुछ सियासी लीडर और कुछ हमारे क्या धार्मिक लीडर, मैं इनके बहुत से लोगों के वीडियो ऐसे जारी कर सकता हूं, मेरे पास हैं फोटो, कि ये यहां तो ये कह रहे हैं कि ये विरोध करेंगे कि मूर्ति पूजन वर्जित है, और खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई माला पिन्हा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। तो अगर यहां प्रतिबंधित है तो वहां भी वर्जित होना चाहिए। इस्लाम छोटा मजहब नहीं है, इतना सा मजहब नहीं है, ना ही इतना कमजोर मजहब है कि जरा जरा से में खतरे में पड़ जाएगा। मैडम, हमारे क्या बहुत सी चीजें, खाना पीना, देखना, सुनना, करना, बहुत सी चीजें हराम हैं। मैं इन तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि शराब हमारे क्या हराम है? कितने लोग बोल रहे हैं इस पर? बहुत से लोग ऐसे जो शराब पीते हैं और उनकी यहाँ शादियों में हमारे मौलवी जाकर उनका निकाह भी पढ़ाते हैं बच्चों का, और इस्लाम की प्रैक्टिस भी करते हैं। यही कह रहे हैं ना आसिम वकार? सुनिए मैडम, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको क्लियर करते जाइए ना। बातें कह रहा हूं भाई, इस्लाम में आप कह रहे हैं शराब वर्जित है और वो लोग इस्लाम की प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या समझाना क्या चाह रहे हैं बेसिकली? थोड़ा क्लैरिटी से समझाइए।
नहीं, आपको समझाना ही नहीं कुछ मैडम, हम जिनको समझा रहे हैं उनको समझ आ रहा है। अरे आप भाई तो एक मीडिएटर हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुझे अपनी बात रखने का। देश के मुसलमानों तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी।